बच्चों, हमने इसके पहले भाग में संसद के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कहा था कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं और साथ में ही हमारे दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें शामिल होते हैं। फिर हमने इसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ा था कि हमारे देश के कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार जो होता है वो संसद को प्राप्त होता है। जो सबसे बड़ा मंच जहां हम चर्चा करते हैं वो हमारी संसद होती है। साथ ही में हमारे सरकार के सभी चीजों पर नियंत्रण जो होता है वो भी संसद करती है। अब बच्चों, इस भाग में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी कानून जो संसद बनाती है उन्हें जमीनी तौर पर लागू करने का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका करती है। जितने भी हमारे सरकार की नीतियां होती हैं उन्हें लागू करवाने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। बच्चों, हमारी विधेयिका जो हमारे लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उसे लागू कराती है, और हमारी न्यायपालिका जो उससे जुड़े विवादों को सुलझाती है, ये तीनों हमारी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये तीनों मिलकर जो है शासन का कार्य करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं और साथ में ही हमारी कानून व्यवस्था को संभाले रखते हैं। बच्चों, जो हमारी कार्यपालिका होती है वो दो में बटी हुई होती है। कौन कौन सी? पहली होती है बच्चों राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरी होगी हमारी स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होगी बच्चों, उसमें कौन कौन शामिल होगा? उसमें हमारे प्रधान सेवक यानी कि हमारे प्रधानमंत्री और उनसे जुड़े सारे मंत्री रहेंगे, और स्थायी में बच्चों हमारे सिविल सेवा के अधिकारी रहेंगे। बच्चों, आप जो है राजनीतिक से जान सकते हैं कि राजनीतिक यानी कि वो चुनाव के माध्यम से आएंगे, तो इनका जो अंतराल रहेगा वो कम रहेगा, ये कुछ समय अंतराल के लिए ही नियुक्त होंगे। स्थायी जो होंगे बच्चों वो ज्यादा समय अंतराल के लिए नियुक्त होंगे। फिर बच्चों क्या होता है कि जो हमारे राजनीतिक होते हैं उनका उत्तरदायित्व क्या होता है कि जो सरकार की नीतियां हैं उन्हें लागू करवाने का। हमारी जो स्थायी कार्यपालिका रहेगी उसका उत्तरदायित्व क्या रहेगा कि रोज रोज का जो प्रशासन है उसे संभालने का काम रहेगा। फिर बच्चों, जो हमारे स्थायी कार्यपालिका होती है वो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करती है। अब इसका जो जवाब है वो हम अगले प्रश्न के साथ देंगे कि क्या कि मंत्री जो होते हैं वो सिविल सेवक से अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं? बच्चों, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? लोगों की इच्छा। तो बच्चों, जो हमारे मंत्री होते हैं वो लोगों की इच्छा के द्वारा चुने हुए रहते हैं, वो प्रतिनिधित्व बन के आते हैं, वो चुनाव के माध्यम से आते हैं। इसलिए बच्चों, जो लोगों की इच्छा होती है वो उनके अनुरूप काम करने के लिए सशक्त रहते हैं। और साथ में ही बच्चों वो जो है जवाबदेह भी रहते हैं। वो जितने भी उनके काम करते हैं उनका परिणाम क्या है, उन्हें जो है जनता को उसका जवाब देना होता है। इसलिए बच्चों, क्योंकि वो जवाबदेह रहता है, इसलिए असली निर्णय जो रहता है, अंतिम निर्णय जो रहते हैं वो हमारे मंत्री लेते हैं। बच्चों बच्चों जरूरी नहीं होता कि जो हमारे मंत्री हैं उन्हें मंत्रालय के सारे कामों का की जानकारी हो, यानी कि वो बहुत बड़े विशेषज्ञ हो। वो दूसरे विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं, पर खूब सारे विशेषज्ञ उनके साथ रहते हैं, वो उन्हें बहुत सारे विकल्प देते हैं, पर आखिरी निर्णय जो होता है कि कौन सा विकल्प को चुनना है वो किसके अधीन होता है? वो एक मंत्री के अधीन होता है। इसीलिए जो है वो सिविल सेवक से अधिक शक्तिशाली होते हैं। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखनी है वो ये, क्योंकि मंत्री जो होते हैं बच्चों वो चुनाव के माध्यम से लोगों के द्वारा चुने हुए रहते हैं, इसलिए उन्हें जो है लोकतंत्र ने ज्यादा शक्तिशाली बनाया है, ज्यादा ज्यादा महत्व दिया है। बच्चों, हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था जो है वो कौन है? वो है हमारे प्रधानमंत्री। बच्चों, हम जो है हमारे प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर नियुक्त करते हैं, सीधे तौर पर चुनाव करते हैं। किनके माध्यमों से? सांसदों के माध्यमों से। फिर बच्चों, जो हमारे प्रधानमंत्री जो बनते हैं फिर वो खूब सारे मंत्री बनाते हैं, जिन्हें वो अलग अलग मंत्रालय सौंपते हैं। इन मंत्रालय का जो समूह होता है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। बच्चों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं उन्हें हम केंद्रीय मंत्री कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का भार संभालते हैं। जैसे कि बच्चों रक्षा मंत्रालय, हमारा शिक्षा का मंत्रालय, गृह मंत्रालय। जितने भी बच्चों हमारे देश के महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, महत्वपूर्ण नीतियां जो बनाई जाती है वो इस मंत्री परिषद जो होता है इनके माध्यम से ही बनाई जाती है। इनमें कौन कौन से मंत्री होते हैं बच्चों? केंद्रीय मंत्री इसमें अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं। फिर बच्चों कुछ आते हैं हमारे राज्य मंत्री
के स्वतंत्र प्रभार। इनका काम क्या होता है बच्चों, ये केंद्रीय मंत्री को जो है बच्चों, ये जो रहेंगे केंद्र मंत्री के सहायक के रूप में रहेंगे, जो राज्य के काम देखेंगे। फिर बच्चों आते हैं राज्य मंत्री, जिनका स्वतंत्र प्रभार होता है। ये एक तरीके से हमारे केंद्र मंत्री के सहायक के रूप में होते हैं, और ये मीटिंग्स में कब आते हैं, जब इन्हें बुलाया जाता है। आमूमन बच्चों जो मंत्री परिषद होता है, जो मंत्री का जो पूरा समूह होता है, उसमें कम से कम 70 से 80 मंत्री होते हैं, जो अनेक अलग अलग प्रभार को जो है मंत्रालय को संभालते हैं। केंद्रीय मंत्री के बाद आते हैं बच्चों उप मंत्री, जो कि सहायक के रूप में होते हैं केंद्रीय मंत्रियों के। फिर बच्चों इनमें ही एक और हमें पाया जाता है, एक और मंत्री के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इनका काम क्या होता है बच्चों, जिसमें उप मंत्री नहीं होते, जिस मंत्रालय में, उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जो सहायक होते हैं किनके, केंद्रीय मंत्री के सहायक के रूप में होते हैं, और वो उन मीटिंग्स में, केंद्रीय मीटिंग्स में तब आते हैं जब उन्हें न्योता दिया जाता है। इस प्रकार से बच्चों अमूमन हम देखें तो हमारे जो मंत्री परिषद होता है, उसमें कम से कम 60 से 80 मंत्री होते हैं, जिनके पास अलग अलग मंत्रालय शामिल होते हैं। बहुत बार बच्चों सरकार में ऐसा भी होता है कि एक मंत्री के पास एक से ज्यादा मंत्रालय शामिल हो। बच्चों अलग अलग मंत्रालय को जो अलग अलग विशेष कार्य सौंपे गए हैं, उनका काम क्या होता है कि उनसे जुड़े नियम और कानूनों को जो है वो लागू करवाना, और उनसे जुड़े जो हमारे जन कल्याण के काम है उन्हें करवाना। जैसे कि बच्चों रक्षा मंत्रालय जो है, उसका कार्य क्या होगा कि देश से जुड़े रक्षा के सारे फैसले ले, साथ ही में उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करे, रक्षा के लिए अच्छे से अच्छा काम करे। बच्चों अब जो है हम प्रधानमंत्री के अधिकार पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारे पूरे विश्व में हमारे देश को जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन है, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इनके काम क्या क्या रहेंगे बच्चों, कि जितने भी ये सारे मंत्रालय हैं जो बनाए गए हैं, उनके बीच में समन्वय रखना, यानी कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना। अगर उनके बीच में कोई भी विवाद होता है, या दो के बीच में कोई भी असहमति सी होती है, तो उसमें जो है अंतिम निर्णय कौन लेता है, हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं। बच्चों हमारी जितनी भी केंद्रीय बैठक रहेंगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, उनकी अध्यक्षता कौन करेगा, उनकी अध्यक्षता भी हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। साथ ही में राष्ट्रपति से हर एक संवाद, जो भी देश से रिलेटेड होना होगा, जो चर्चा होगी, वो सीधे तौर पर कौन करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकते हैं। कोई भी मंत्री बिना प्रधानमंत्री के पूछे हमारे राष्ट्रपति से मिल नहीं सकते हैं। फिर बच्चों क्या होता है कि जितने भी मंत्री रहेंगे वो किसके अंडर में काम करेंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री के अंडर में काम करेंगे। बच्चों प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। हर एक की निगाहें जो होती है, उनके हर एक एक कदम पे, हर एक एक नियम, हर एक एक बच्चों जो नीति, हर एक एक गतिविधि जो होती है, उन पर हमारी नजर रहती है। ये सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, साथ ही में बच्चों सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहते हैं। तो बच्चों एक बार और हम इनके अधिकार देखते हैं कि क्या क्या। सबसे पहले तो जितनी भी केंद्रीय बैठक हैं, उनकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे। अगर जितने भी मंत्रालय है, उनकी देखरेख जो है, उनका काम भी जो है वो प्रधानमंत्री का रहेगा। अगर कोई भी दो विभागों के बीच में असहमति बनती है, तो उसमें अंतिम निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री लेंगे। जितने भी विभाग हैं, उनके कार्यों का जो है समन्वय का काम जो है वो कौन करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। बच्चों अब जो है हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जितने भी सरकारी गतिविधियां होती हैं बच्चों, वो किनके नाम पर होती हैं, उनके जितने भी फैसले होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। हमारी जो सरकार होती है, वो जितने भी नीतियां बनाती है, जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, वो किनके नाम पर जारी किए जाते हैं, वो भी सारे राष्ट्रपति के नाम पे जारी किए जाते हैं। बच्चों जो एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बात है जो आपको याद रखना, वो ये है कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, उन्हें सेना में सबसे प्रमुख स्थान जो है वो प्राप्त रहता है। बच्चों जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं,
उनको चुनते कौन कौन है? जो हमारी संसद होती है, यानी कि जितने भी संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होंगे, साथ में ही राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होंगे, वो इनको चुनते हैं। साथ ही बच्चों हमें एक महत्वपूर्ण चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जितनी भी शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास होती हैं, इस देश में सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती हैं। जितनी भी सरकारी गतिविधियां होती हैं उन पर नाम जो है, जो मोहर होती है, वो राष्ट्रपति की होती है। ये होती तो राष्ट्रपति की है बच्चों, पर इन सभी शक्तियों का जो प्रयोग होता है वो राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री और मंत्रियों की सलाह पर ही करते हैं। बच्चों बच्चों अब जो है हम राष्ट्रपति जी का एक और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं, वो होता है राष्ट्रपति शासन में। क्या होता है बच्चों कि जब हमारा इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, और अगर एक बहुमत के रूप में कोई सामने नहीं आ पाता है, कोई लीडर चुन नहीं पाता है एक अवधि में, जब गवर्नर हमको जो अवधि देता है कि इतने के बीच में आपको चुनाव कराना है, और ऐसे में कोई चुनाव का कोई परिणाम अच्छे से नहीं आ पाता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति वहां शासन लग जाता है, या फिर वहां की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो जाती है कि वहां का जो स्टेट का जो सरकार होती है, यानी कि राज्य सरकार जो होती है, वो उसे काबू नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थितियों में भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि राष्ट्रपति जो है वहां पे अपना शासन लगा देते हैं, जितना भी कंट्रोल होता है वो किसके पास चला जाता है? वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है, और वहां की जो सरकार होती है वो भंग हो जाती है, और जो वहां का मुख्यमंत्री के जो काम होते हैं बच्चों, वो वहां का गवर्नर करने लगते हैं, और साथ ही में उनको टाइम दिया जाता है कि इस बीच में जैसे ही राष्ट्रपति शासन अगर चुनाव की वजह से लगा है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस से चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए जाते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस से चुनाव कराने हैं। और या फिर बच्चों अगर हमने देखा कि अगर कानून व्यवस्था की वजह से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ऐसी स्थिति में जब तक कि वो वापस से सही नहीं हो जाता, तब तक वो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा हुआ रहता है, और फिर उसके बाद वापस से चुनाव होते हैं और फिर से नई सरकार बनती है। बच्चों अभी तक जो है हम हमारे देश की प्रणाली पढ़ रहे थे, जिसमें हम किसका चुनाव करते हैं? हम सांसदों का चुनाव करते हैं, और सांसद मिलकर के जो है वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अब हम अमेरिका जैसे देशों की प्रणाली पढ़ेंगे, जहां पर राष्ट्रपति प्रणाली होती है, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। वहां के जो लोग होते हैं बच्चों, वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। इनके यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं वो 4 साल के लिए नियुक्त होते हैं। बच्चों इन्हें इस प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सबसे मेन केंद्रता किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। बच्चों इसमें क्या होता है कि काम करने की जो जिम्मेदारी होती है वो इन्हें जो है एक व्यक्ति के रूप में दी जाती है। हमारे इसमें संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि मंत्री परिषद को एक काम पूरा के पूरा काम सौंपा जाता है, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को वो काम सौंपा जाता है। हमारे इसमें क्या होता है कि मंत्री जो बने होते हैं वो भी हमारे द्वारा चुने गए होते हैं, पर जो हमारे इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, राष्ट्रपति प्रणाली जो होती है बच्चों, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को चुनते हैं, और फिर ये जो अपना मंत्री परिषद जो ये इनके मिनिस्टर्स चुनते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए नहीं होते हैं। हमारे संसदीय में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री जो मंत्री चुनते हैं वो भी हमारे सांसदों में से ही रहते हैं, पर इनके जो लोग चुनेंगे ये राष्ट्रपति खुद के हिसाब से चुनेंगे कि जो उन्हें योग्य लगते हैं वो उन्हें अपने मंत्री पद में शामिल करेंगे। बच्चों जो कानून बनाती है, विधेयिका जो होती है, वो वहां पर कांग्रेस कहलाती है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ बहुमत चली जाती है, सदन से अगर बहुमत चली गई तो सरकार जो है वो वहां की गिर जाती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता बच्चों। एक बार जो राष्ट्रपति चुन लिए गए तो मतलब 4 साल के लिए चुन लिए गए। अब भले कांग्रेस में यानी कि विधेयिका में उनकी जो अगर बहुमत खत्म भी हो जाती है, तो जो हमारी सरकार है, इनकी जो राष्ट्रपति है वो हटाए नहीं जाते। बच्चों ऐसी प्रणाली में जो विधेयिका और कार्यपालिका जो होती है वो दोनों स्वतंत्र रहती हैं, पर एक दूसरे को नियंत्रित कर सकती है, उनके पास ये शक्तियां होती हैं।